हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाटीरेट। प्रावधिक कला कक्षा 12 में जिन छात्रों ने इस वर्ष अर्थात 2024 और 25 के सेशन में एडमिशन लिया है वो सभी छात्र इस क्लास को जरूर देखें। याद रखिएगा, प्रावधिक कला कक्षा 12 में 2024 और 25 के सेशन में एडमिशन लेने वाले सभी बच्चों के लिए ये हमारी पहली क्लास है और आज से आपकी प्रावधिक कला की क्लासें स्टार्ट हो रही हैं और ये क्लासें अब नियमित आपको मिलेंगी। याद रखिएगा, प्रतिदिन आपको एक क्लास मिलेगी, इसलिए इस क्लास को जरूर देखिएगा। ये जितनी भी क्लासें आएंगी ये आपकी 10 से 20 मिनट की क्लासें होंगी और इन क्लासों को यदि आप निरंतर देखते रहेंगे तो आपकी सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी। इसलिए इन क्लास को मिस मत कीजिएगा और सभी क्लासों को अच्छे तरीके से देखिएगा। आज का हमारा पहला टॉपिक है सम्मित चित्र। सम्मित चित्र से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से सर्वप्रथम जो टॉपिक है हमारा वो है अक्षर कला, अर्थात अक्षर कला से रिलेटेड इसमें जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से नहीं देख लेंगे तो जितने भी नेक्स्ट क्लासें होंगी उनको समझना थोड़ा आपके लिए कठिन हो सकता है, इसलिए इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपके अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक, इनकी कुल टोटल संख्या आपकी 26 रहती है। इन लेटर में आपको कुछ पॉइंट याद रखना है कि ए बी सी डी ई जी एच के एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एक्स वाई जेड, यहाँ पर जितने भी आपके ये लेटर लिखे हुए हैं ये सभी आपके चार खाने में बनते हैं। अब ये खाना क्या होता है तो याद रखिएगा, अभी आपको चित्र के माध्यम से दिखाया जाएगा। जब भी आप कोई इस प्रकार से बॉक्स बनाएंगे तो इसमें रेखाओं की मदद से आप इसमें जो ये भाग करते हैं, ये आपका जैसे ये वाला एक आपका ये भाग हो गया तो इसे हम एक खाना कहेंगे इसको। तो ये आपके चार खानों में बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यम और डब्लू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये दोनों लेटर बहुत ही बार पूछे गए हैं, इसलिए इन्हें याद रखिएगा कि यम और डब्लू आपके 5 खाने में बनेंगे, जे आपका 3 खानों में बनता है और आई आपका एक खाने में बनेगा। तो इन्हें याद रखिएगा कि यम और डब्लू आपके ये दोनों 5 खाने में बनेंगे, जे आपका 3 खाने में बनेगा, आई आपका एक खाने में बनता है। इसके साथ आपका यल याद रखिएगा, यल आपका 3.5 खाने में बनता है। यदि ऑप्शन में 3.5 दिया हुआ है तब ये राइट माना जाएगा, अन्यथा यल को भी 4 खानों में ही काउंट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेंगे। यदि 3.5 दिया है तो 3.5 सही होगा, अन्यथा फिर 4 खानों में ये सही होगा। तो यल कितने खानों में बनेगा? यल बनेगा 4 खानों में, और वैसे ऑप्शन में यदि 3.5 है तो 3 फिर आपका राइट होगा। अब 3.5 नहीं दिया तो फिर 4 आपका राइट होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये थोड़ा सा आपका यहाँ पे अपवाद के रूप में हो जाता है, इसलिए यल को आप याद रखिएगा। उम्मीद है आपने ये सभी लेटर अच्छे से याद कर लिए होंगे कि यम और डब्लू 5 खानों में, जे 3 खानों में, आई एक खाने में बनेगा। इसके बाद यहाँ पे इन अक्षरों को और अच्छे तरीके से देख लेंगे कि यहाँ पे ये लेटर दिए हुए हैं आई एच एल ई एफ टी, ये आपके याद रखिएगा। आई आपका एक खाने में बनेगा, एच 4 खाने में, यल 3.5 खाने में या 4 खाने में बनता है, ई 4 खाने में, एफ 4 खाने में, टी 4 खाने में। इसके बाद यम और डब्लू याद रखिएगा, ये दोनों 5 खाने में बनेंगे। इसके साथ जे आपका 3 खानों में बनता है और शेष लेटर आपके 4 खाने में बनते हैं। तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ये कठिन नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे आई याद रखना है कि आई एक खाने में बनेगा, यम और डब्लू आपके 5 खाने में, जे आपका 3 खाने में, और यल के लिए याद रखना कि यल आपका 3.5 या 4 खाने में बनता है। इसके अतिरिक्त जितने भी लेटर बचते हैं वो सभी आपके 4 खाने में बनेंगे। इसके बाद यहाँ पे गिनती से रिलेटेड कुछ पॉइंट याद रखिएगा। ये गिनती अभी तक आपके किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी गई, किंतु ये बहुत ही कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है। इन्हें भी याद रखिएगा, शायद आपके परीक्षा में पूछी जा सकती है। यहाँ पे याद रखिएगा 1 से लेकर 9 तक ये आपकी गिनती रहती है, जिसमें सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है कि जो 1 है आपका वो केवल एक खाने में बनेगा, शेष जितनी भी गिनती है वो सभी आपके 4 खाने में बनेंगे। तो गिनती आपके लिए बहुत इजी है कि एक आपका एक खाने में बनेगा, शेष आपके सभी 4 खानों में बनते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न स्टार्ट होंगे। याद रखिएगा इसमें आपके 3 से 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। सबसे पहले यहाँ पे टाइप 1 से रिलेटेड प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे, जिससे आपको सभी टाइप के प्रश्न आसानी से आप सॉल्व कर पाएं। पहला प्रश्न यहाँ पे है, अंग्रेजी ए की चौड़ाई कितने खानों की होती है। याद रखिएगा अंग्रेजी ए की चौड़ाई, अभी हमने जो भी आपने देखा कि ए से जेड तक जितने भी आपके लेटर थे वो कितने खानों में बन रहे थे, तो जितने खानों में बनते हैं वो उनकी चौड़ाई को दर्शाता है। तो यहाँ पे एक की चौड़ाई कितने खानों में रहेगी। ऑप्शन ए 5 खाने, ऑप्शन बी 2 खाने, ऑप्शन सी 3 खाने, ऑप्शन डी 4 खाने। तो याद रखिएगा अक्षर ए की चौड़ाई 4 खानों में रहती है। यहाँ पे ये काउंट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे यदि आप इसमें देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से लेकर इस प्रकार से ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर यदि आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे, ये देखिए आपका पहला खाना, ये दूसरा खाना, ये तीसरा खाना और ये चौथा खाना है। इन 4 खानों के अंदर आपका ये जो ए बना हुआ है ये इस प्रकार से बना हुआ है, इसलिए ए की चौड़ाई आपकी 4 खानों में रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षर आई की चौड़ाई कितने खानों की होती है। ऑप्शन ए 5 खानों में, ऑप्शन बी 1 खानों में, ऑप्शन सी 3 खानों में, ऑप्शन डी 4 खानों में। याद रखिएगा अक्षर आई की चौड़ाई आपकी 1 खानों में रहेगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अक्षर ई की चौड़ाई कितने खानों की होती है। अक्षर ई, याद रखिएगा अक्षर ई की चौड़ाई आपकी 4 खानों में रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षर एफ की चौड़ाई कितने खानों में होगी। तो अभी आपने पढ़ा कि अक्षर एफ की चौड़ाई 4 खानों में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षर जी की चौड़ाई कितने खानों में होती है। तो अक्षर जी की चौड़ाई आपकी 4 खानों में होती है। नेक्स्ट है, अक्षर के और एन की चौड़ाई कितने खानों की होती है। तो याद रखिए के और एन इन दोनों की जो चौड़ाई होती है वो 4 खानों में होती है, अर्थात के भी आपका 4 खानों में बनेगा और एन भी आपका 4 खानों में बनेगा। नेक्स्ट है, अक्षर ओ और पी की चौड़ाई कितने खानों की होती है। तो अक्षर ओ और पी की चौड़ाई 4 खानों में रहेगी, अर्थात ओ भी आपका 4 खानों में बनेगा और पी भी आपका 4 खानों में बनेगा। नेक्स्ट है, अक्षर क्यू और आर की चौड़ाई कितने खानों की होती है। याद रखिएगा क्यू और आर की चौड़ाई 4 खानों में होती है, अर्थात क्यू आपका 4 खानों में बनेगा और आर भी आपका 4 खानों में बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षर यस और टी की चौड़ाई कितने खानों की होती है। तो अक्षर यस और टी की चौड़ाई 4 खानों में रहेगी, अर्थात यस आपका 4 खानों में बनेगा और टी भी आपका 4 खानों में बनेगा। नेक्स्ट है, अक्षर यू और बी की चौड़ाई कितने खानों की होती है। याद रखिएगा यू और बी की चौड़ाई 4 खानों में होती है। यू भी आपका 4 खानों में बनेगा, वी भी आपका 4 खानों में बनेगा। याद रखिएगा ये आपके टाइप 1 के प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इनको हमने अलग अलग तरीके से ए से लेकर जेड तक के सभी लेटरों को आपको यहाँ पे याद कराने के लिए इस तरीके से प्रश्नों का निर्माण किया है, जिससे सभी प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाएं। नेक्स्ट है, अक्षर डब्ल्यू की चौड़ाई कितने खानों की होती है। याद रखिएगा अक्षर डब्ल्यू की चौड़ाई आपकी 5 खानों में होती है। डब्ल्यू और यम 2 ऐसे लेटर हैं जो आपके 5 खानों में बनते हैं। नेक्स्ट है, अक्षर यक्स वाई और जेड की चौड़ाई कितने खानों की होती है। याद रखिएगा यक्स वाई और जेड ये सभी 4 खानों में बनते हैं, अर्थात यक्स भी आपका 4 खानों में बनेगा, वाई भी 4 खानों में बनेगा और जेड का निर्माण भी 4 खानों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षर यल की चौड़ाई कितनी होती है। ऑप्शन ए 5 खाने, ऑप्शन बी 1 खाने, ऑप्शन सी 3.5 खाने, ऑप्शन डी 4 खाने। अब यहाँ पे हमने देखा कि यल की चौड़ाई में 3.5 भी दिया है, 4 भी दिया है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। एल की चौड़ाई आपकी 3.5 खानों में बनेगी। और याद रखिएगा यदि यहाँ पे 3.5 न दिया होता तब फिर राइट आपका 4 खाने में होता। नेक्स्ट प्रश्न है, और इसके साथ यहाँ पे आपके टाइप 2 के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको अभी आपने देखा कि आपको सिर्फ चौड़ाई पूछी जा रही थी, किंतु यहाँ पे अब आपको प्रश्नों में पूछा जाएगा कि रचना किस अनुपात में करते हैं, अर्थात इनका अनुपात क्या रहता है। तो अनुपात में यहाँ पे याद रखिएगा इनकी जो लंबाई होती है वो लंबाई या हम इनको ऊंचाई कह सकते हैं, ये आपका हमेशा 7 खानों में ही रहेगा।
आपको ए से लेकर जेड तक जितने भी आपके ये 26 लेटर रहते हैं, इन सब की लंबाई या ऊंचाई कहेगा तो आपको 7 खाने में ही लगाना है। और जो चौड़ाई होती है वो आपने अभी पढ़ा कि प्रत्येक लेटर की चौड़ाई अलग अलग होती है। जैसे आई की चौड़ाई आपकी 1 खाने में, एम की चौड़ाई 5 खाने में और यू की चौड़ाई 4 खानों में होती है। तो ये चौड़ाई अलग अलग हो सकती है किंतु लंबाई या ऊंचाई हमेशा 7 की रहती है, इस बात का आपको याद रखना है। यहाँ पे पहला प्रश्न है, अक्षर ए की रचना किस अनुपात में करते हैं। तो यहाँ पे ए की रचना का अनुपात यहाँ पे बताना है, अर्थात यहाँ पे इसकी ऊंचाई और अनुपात चौड़ाई का यहाँ पे अनुपात बताना है। तो ऊंचाई प्रत्येक लेटर की ऊंचाई 7 की होती है, इसलिए 7 रहेगा। अनुपात चौड़ाई यहाँ पे देखेंगे ए कितने खानों में बनता है, तो ए आपका 4 खानों में बनता था, इसलिए 7:4 इसका राइट आंसर होगा। 7:4 देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये आपका राइट होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्षर बी और सी की रचना किस अनुपात में करते हैं। तो हमको ज्ञात है कि अक्षर जो बी है वो आपका यहाँ पे 7:4 में बनेगा और अक्षर सी भी आपका 7:4 में बनेगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 7:4। नेक्स्ट है, अक्षर डी और ई की रचना किस अनुपात में करते हैं। तो डी भी आपका 4 खानों में बनता है, ई भी आपका 4 खानों में बनता है, इसलिए जो इनका अनुपात होगा वो 7:4 इसका अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्षर जी और एच की रचना किस अनुपात में करते हैं। तो हमको ज्ञात है कि जी हमारा 4 खानों में बनता है और एच भी 4 खानों में बनता है और इनकी जो ऊंचाई रहती है वो 7 खानों की रहती है, इसलिए अनुपात 7:4 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अक्षर आई की रचना किस अनुपात में करते हैं। तो हमको ज्ञात है कि जो ऊंचाई होती है वो हमेशा 7 की रहती है। अनुपात, अब यहाँ पे आई कितने खानों में बनता है, तो हमको ज्ञात है कि आई का निर्माण 1 खाने में होता है, इसलिए राइट आंसर होगा 7:1। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 7:1, इसलिए ये राइट होगा। नेक्स्ट है, अक्षर जे की रचना किस अनुपात में करते हैं। तो जे के लिए ऊंचाई 7 खानों की रहेगी और चौड़ाई यहाँ पे 3 खानों की रहती है, तो अनुपात हमारा 7:3 का रहेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अक्षर के की रचना किस अनुपात में करते हैं। तो के लिए जो ऊंचाई या लंबाई रहती है वो 7 खाने की और चौड़ाई आपकी 4 खाने में रहेगी। राइट आंसर होगा 7:4। नेक्स्ट है, अक्षर यम की रचना किस अनुपात में करते हैं। तो इनकी जो ऊंचाई रहती है वो 7 खानों की रहेगी और चौड़ाई याद रखिएगा अक्षर यम जो है वो 5 खाने में बनता है, इसलिए इनका अनुपात 7:5 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अक्षर एन ओ पी क्यू आर एस, याद रखिएगा ये यहाँ पे सभी अलग अलग अक्षर दिए हुए हैं, किंतु यहाँ पे हमने सबको एक साथ लिया है क्योंकि सभी एक ही अनुपात में बनते हैं। एन जो होता है ये भी आपका 7:4 में बनेगा, ओ भी आपका 7:4 में बनेगा, पी भी आपका 7:4 में बनेगा, क्यू भी आपका 7:4 में बनेगा और इसी प्रकार से आर और एस भी आपके 7:4 में बनते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, टी यू वी एक्स वाई जेड की रचना किस अनुपात में करते हैं। तो याद रखिएगा टी भी आपका 7:4 में बनता है और यू भी आपका 7:4 में बनेगा, वी 7:4 में, एक्स 7:4 में और इसी प्रकार से y और z भी आपके 7:4 में बनते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षर यम और डब्ल्यू की रचना किस अनुपात में करते हैं। याद रखिएगा यम आपका 7:5 में बनता है और डब्ल्यू भी आपका 7:5 में बनता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7:5। इसके बाद आपने फर्स्ट टाइप के सभी क्वेश्चन देखे, सेकेंड टाइप के सभी प्रश्नों को देखे। अब आपने देखा कि ये दोनों टाइप यदि आपने अच्छे से देख लिया है तो ये जो हमारा तीसरा और लास्ट टाइप रहता है ये प्रश्न आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें टाइप 1 और टाइप 2 को मिलाकर टाइप 3 बनाया गया है। जैसे पहला प्रश्न है, सॉलिड की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या है। यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है 20:7, 21:7, 25:7, 22:6। तो या एक बात याद रखिएगा, इसमें जब भी कोई शब्द इस प्रकार से आएगा तो ये जो वैल्यू होती है ये इसकी ऊंचाई या लंबाई को दर्शाता है और यहाँ पे ये जो
वैल्यू दी होती है, ये यहाँ पे इसकी चौड़ाई को दर्शाता है। जैसे अभी तक आपने देखा था, जिसे 7:4 दिया होता था तो ये लंबाई रहती थी और ये यहाँ पे चौड़ाई होती थी, किंतु यहाँ पे उल्टा और यदि दिया है कि 4:7 है तो ये यहाँ पे लंबाई या ऊंचाई होगी और ये इसकी चौड़ाई होगी। यहाँ पे अभी तक आपने देखा कि यस कितने खानों में बनता था, तो यस आपका 4 खानों में बनता था, ओ आपका 4 खानों में, एल 4 खानों में, आई 1 खाने में और डी 4 खानों में, इस प्रकार से बनता था। इन्हें हम काउंट करेंगे तो 4 4 8 4 12 4 16 1 17, 17 खानों में आपके ये सॉलिड लिखा जाएगा। किंतु एक बात का याद रखिएगा, जब भी कोई भी शब्द इस प्रकार से आएगा तो प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच में एक खाने का, ये देखिए हम इस प्रकार से एक खाने का ये गैप छोड़ते हैं। जैसे यस और ओ के बीच एक खाने का ये गैप छोड़ा, ओ और यल के बीच ये देखिए एक खाना छोड़ा है, यल और आई के बीच एक खाना, आई और डी के बीच एक खाना। तो कुल टोटल यहाँ पे कितने खाने छोड़े, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 खाने ये छोड़े गए हैं, इसलिए 4 यहाँ पे और ऐड करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 17 4 21। 21 यहाँ पे देखेंगे क्या 21 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखेंगे कि 21 यहाँ पे ये देखिए दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21:7। एक बात का और याद रखिएगा, यदि ऑप्शन में 21 न दिया होता, यदि ऑप्शन में 23 दिया होता, ये जो प्रथम खाना होता है इसे काउंट करते और लास्ट का खाना होता है इसे भी काउंट किया जाता है, तब फिर आपके 21 + 2 23 ये खाने राइट हो जाते। इस बात का याद रखिएगा, जिस प्रकार से यल आपका 3.5 खाने में या 4 खाने में बनता है, उसी प्रकार से यहाँ पे जब भी कोई शब्द लिखते हैं तो 2 तरीके से ऑप्शन आते हैं। एक तो आपको जो भी शब्द दिया होगा वो उसके सीधे जोड़कर, यहाँ पे जैसे हमने इन शब्दों को जोड़ा तो सीधे 21 पहुंच रहा है, इस प्रकार से ऑप्शन होगा। दूसरा टाइप आता है कि यहाँ पे ये जो पहला खाना और अंतिम खाना होता है इसे भी जोड़ लिया जाता है और 2 और इसमें ये खाने जोड़े जाते हैं, तब आंसर आपका 23 होता। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि 2 तरीके से प्रश्न ऑप्शन में आ सकते हैं, दोनों आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ, 21:7। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस और बेहतर होगी। प्रश्न है, सिनेमा की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है सिनेमा, तो सबसे पहले प्रत्येक अक्षर कितने खानों में बनता है उनको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सी आपका 4 खानों में बनेगा, आई आपका 1 खाने में, एन आपका 4 खाने में, ई 4 खाने में, यम 5 खाने में, ए आपका बनेगा 4 खाने में। इन्हें काउंट करेंगे 4 4 8 4 12 4 16 4 20 21 और 22, ये आपके कुल टोटल हो गए 22 खाने। इसके बाद हमें ज्ञात है कि प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच एक खाने का स्थान छोड़ते हैं, इसलिए सी और आई के बीच एक खाना छोड़ेंगे, आई और एन के बीच एक खाना, एन और ई के बीच एक खाना, ई और एम के बीच एक खाना, यम और ए के बीच एक खाना। कुल टोटल 2 4 5 खाने और ये हमने छोड़े, तो 22 5 हो गए 27। ऑप्शन में देखेंगे क्या 27 दिया हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे 27 दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 27:6। और यहाँ पे आपने देखा कि सिनेमा हमारा 27 खानों में बन रहा था और इनकी जो ऊंचाई रहेगी वो 7 खानों में रहेगी। ऊंचाई हमेशा याद रखिएगा 7 ही खानों में होता है, कभी भी 6 खाने में नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता, देखते इसे गलत कर सकते थे। ऊंचाई 7 खानों में और जो सिनेमा है शब्द इस प्रकार से हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे 27 खानों में ये बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, एग्जामिनेशन की रचना करने हैं तो कुल खानों का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रत्येक लेटर का यहाँ पे खाने निकालेंगे, कितने खानों में कौन सा लेटर बनेगा। ई 4 खानों में, यक्स 4 खानों में, ए 4 खानों में, यम 5 खानों में, आई 1 खाने में, एन 4 खाने में, ए 4 खाने में, टी 4 खाने में, आई 1 खाने में, ओ 4 खाने में, एन 4 खाने में। इन सबको ऐड करेंगे 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 4 32 और 4 36 1 37 38 39, 39 खाने आपके ये हो गए। इसके बाद प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच एक खाना छोड़ेंगे, इसलिए ई और एक्स के मध्य एक खाना, एक्स और ए के मध्य एक खाना, ए एम के मध्य एक खाना, यम और आई के मध्य एक खाना, आई एन के मध्य एक खाना, एन और ए के मध्य एक खाना, ए और टी के मध्य एक खाना छोड़ेंगे, टी और आई के मध्य एक खाना, आई और ओ के मध्य एक खाना, ओ और एन के मध्य एक खाना। इन सबको काउंट करेंगे तो 3
3 6 3 9 1 10, 10 खाने ये हो गए। तो इन्हें यहाँ पे जोड़ेंगे 39, 10 कितने हो गए आपके 49 खाने। ऑप्शन में देखेंगे 49 कहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में 49 दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 49 49 7। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है और इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए। 8 की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या होगा? तो ए आपका 4 खानों में बनता है, आर 4 खानों में, टी 4 खाने में। तो ये कुल टोटल हो गए 4 4 8 4 12। इसके बाद ए और आर के मध्य एक खाना छोड़ेंगे, आर और टी के मध्य एक खाना, तो 2 ये हो गए। तो यहाँ पे 12 प्लस 2 कितने हो गए? ये हो गए आपके 14। तो ऑप्शन में देखेंगे 14 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर होगा 14 अनुपात 7। इसी प्रकार से ये मेरा नाम है अनुराग, इसकी रचना करने है तो कुल खानों का अनुपात क्या होगा? याद रखिएगा, आपको भी अपना नाम कमेंट में टाइप करना है और कुल कितने खानों में बनेगा वो भी आपको टाइप करके बताना है। जिसका सही होगा उसको हम रिप्लाई करेंगे, जिसका गलत होगा उसको बताया जाएगा कि कहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे इसको, मेरा नाम है अनुराग, तो इसको कितने खानों में बनेगा आइए काउंट करते हैं। ए 4 खानों में, एन 4 खाने में, यू 4 खाने में, आर 4 खाने में, ए 4 खाने में, जी 4 खाने में। 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24। इसके बाद प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच एक खाना का स्थान छोड़ेंगे। ए और एन एक, एन यू के मध्य एक, यू और आर के मध्य एक खाना, आर एक मध्य एक खाना, ए और जी के मध्य एक खाना। तो कुल टोटल ये हो गए 5 खाने। 25 4 कितने हो गए आपके? 29। 29 देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका सही होगा। इसी प्रकार से आपको भी अपना नाम टाइप करना है, जैसे कमेंट में आप रिप्लाई कीजिएगा। जैसे ये मेरा नाम है अनुराग, तो इस प्रकार से अनुराग इक्वल का चिन्ह लगाइएगा और यहाँ पे इस प्रकार से लिखिएगा 29। इस प्रकार से करके आप अपना नाम टाइप कीजिएगा और यहाँ पे खानों की संख्या भी टाइप कीजिएगा। इसी के साथ ये आज का जो आपका टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको अच्छे से समझना आवश्यक था। उम्मीद है आप सभी ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। ये समझ लिया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी साथी प्रावधिक कला की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस क्लास को शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे वो भी अपने तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकें। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।